नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की न्याय यात्रा की। और न्याय यात्रा का जो रूट मैप है वो तय हो गया है। बता दें कि इंफाल से 14 जनवरी को शुरू होगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। मध्य प्रदेश में 698 किलोमीटर तय करेंगे राहुल गांधी। और मध्य प्रदेश में 9 जिलों से ये यात्रा गुजरेगी, यानी कि 9 जिलों को कवर करते हुए आगे बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ में 536 किलोमीटर का सफर तय करेंगे राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ में 7 जिलों से होते हुए राहुल गांधी न्याय यात्रा को लेकर गुजरेंगे। छत्तीसगढ़ में 5 दिन रहेंगे राहुल गांधी। सबसे ज्यादा यूपी में, जी हां, यूपी में सबसे ज्यादा 1074 किलोमीटर न्याय यात्रा होगी। और यात्रा की दूरी आपको बता दें कि कुल मिलाकर 6700 किलोमीटर से ज्यादा है। 67 दिन 110 जिले कवर किए जाएंगे, जिसमें 100 लोकसभा और 337 विधानसभाओं को कवर किया जाएगा इस न्याय यात्रा के माध्यम से। नागालैंड में 257 किलोमीटर 5 जिले कवर किए जाएंगे। असम में 833 किलोमीटर का सफर होगा, जो कि 17 जिले कवर किए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश 55 किलोमीटर 1 जिला। मेघालय में 5 किलोमीटर 1 जिला। पश्चिम बंगाल में 523 किलोमीटर का सफर होगा। 7 जिले कवर करने के बाद ये यात्रा आगे बढ़ेगी। बिहार पहुंचेगी यात्रा, 425 किलोमीटर का सफर रहेगा। 7 जिले कवर किए जाएंगे। झारखंड पहुंचेगी यात्रा, जहां पर 804 किलोमीटर का सफर होगा, जिसमें 13 जिले कवर किए जाएंगे। उड़ीसा पहुंचेगी यात्रा, तो यहां पर 341 किलोमीटर का सफर होगा। 4 जिले कवर करने की पूरी कोशिश रहेगी। छत्तीसगढ़ पहुंचने पर 536 किलोमीटर का सफर होगा। 7 जिले कवर किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश जब ये यात्रा पहुंचेगी तो यहां पर सबसे ज्यादा 1074 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा, जिसमें 20 जिले कवर होंगे। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 698 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यहां पर 9 जिलों से ये यात्रा आगे गुजरेगी। राजस्थान पहुंचेगी। राजस्थान में 128 किलोमीटर का सफर होगा। केवल 2 जिले यहां पर कवर किए जाएंगे। गुजरात, जहां पर 445 किलोमीटर 7 जिले कवर किए जाएंगे। महाराष्ट्र पहुंचेगी तो 480 किलोमीटर का सफर रहेगा। 6 जिले कवर किए जाएंगे न्याय यात्रा से। ये पूरा रूट मैप है भारत न्याय यात्रा का रूट। कहां से ये यात्रा गुजरेगी? मणिपुर, नागालैंड, बंगाल, मेघालय, असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इसके साथ महाराष्ट्र तक ये यात्रा निकलेगी। यानी कि पूर्व से पश्चिम तक की यात्रा जाएगी और इसमें इन सभी राज्यों को कवर करने की कोशिश की जाएगी। राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा दूसरी यात्रा है। पहले यात्रा निकाल चुके हैं और अब ये दूसरी यात्रा है। कोशिश रहेगी लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर चीजों को जोड़ा जाए। और इसी के साथ यहां पर बता दें कि तमाम जगहों से होते हुए यात्रा गुजरेगी, महाराष्ट्र तक पहुंचेगी, जिसमें हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद, जिसमें कई लोकसभा सीट और तमाम विधानसभा सीटों को कवर किया जाएगा इस यात्रा के माध्यम से। इसको लेकर तमाम चर्चाएं हुई और भारत न्याय यात्रा का रूट तय कर लिया गया है। माननीय राहुल गांधी करीब 7000 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरे देश में करने वाले हैं। मध्य प्रदेश का सौभाग्य है, जो अभी अभी हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 698 किलोमीटर 9 जिले और 7 दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में रहेगी। और अभी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी, लेकिन हमें पूरी आशा है कि जैसा समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिला था और पूरा मध्य प्रदेश जहां से यात्रा निकली थी वहां के लोग और पूरे प्रदेश के लोग उसमें आए थे, उससे बड़ी सफलता इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मध्य प्रदेश में और पूरे देश में मिलेगी। भारत जोड़ो यात्रा सब टूट गई। जहां जहां पैर पड़े वहीं वहीं मंटा ढार हो गया। सारे जहां जहां गए थे वहीं कांग्रेस हारी। तो इतिहास देख लें। और भारत जोड़ो यात्रा से कौन कौन उनके साथ में थे, ये भी उन्हें पूरा देश ने देखा है और दुनिया ने देखा है कि भारत को तोड़ने वाले लोग थे वो उनके साथ खड़े थे। उनके साथ वो कंधे से कंधा मिला करके चल रहे थे। तो कांग्रेस को देश ने, जनता ने नकार दिया है। राहुल गांधी के बारे में क्या कमेंट्स आते हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार का नेतृत्व कांग्रेस के अंदर है। और आपको बता दें कि तमाम राज्यों से ये यात्रा गुजरेगी। मध्य प्रदेश भी पहुंचेगी, छत्तीसगढ़ भी पहुंचेगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल से शब्बीर और साथ ही रायपुर से वैभव श्री पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। शब्बीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शब्बीर, सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय होगा मध्य प्रदेश में, कितने जिलों को कवर किया जाएगा?
देखिए, संभव बात की जाए तो पूरी यात्रा राहुल गांधी की तरफ से जो निकाली जा रही है वो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए निकाली जा रही है। और जो आपका सवाल था कितने जिलों से निकलेगी, तो 7 दिन के अंदर 9 जिलों को कवर किया जाएगा। और लोकसभा की बात की जाए तो 6 लोकसभा को कवर किया जाएगा, जिसके अंदर ग्वालियर चंबल के साथ साथ मालवा की भी लोकसभा सीटें होंगी। और 6 लोकसभा की बात की जाए, भले ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बुरी हार हुई है, लेकिन जिन 6 लोकसभा से राहुल गांधी की यात्रा निकलनी है वहां से 3 लोकसभा ऐसी है जहां पर कांग्रेस को बढ़त है या फिर बीजेपी से उसका बराबर का मुकाबला है। जिसके अंदर मुरैना की बात करें, ग्वालियर की बात करें, इसके अलावा रतलाम झाबुआ सीट की बात की जाए, ये आदिवासी इलाका है। रतलाम झाबुआ इलाके की बात की जाए, उसके अलावा मुरैना और ग्वालियर, यहां पर कांग्रेस को लीड मिली है 2023 विधानसभा के चुनाव के हिसाब से बात की जाए। यात्रा की बात की जाए तो राजस्थान से प्रवेश किया जाएगा और राजस्थान के ही बनासवाड़ा में यात्रा चली जाएगी। सबसे पहले आपको बता दें कि यात्रा आएगी धौलपुर से और धौलपुर से होते हुए मुरैना की तरफ आएगी। ये ग्वालियर चंबल का पहला जिला पड़ता है जो राजस्थान से सटा हुआ है। इसके अलावा मुरैना से ग्वालियर की तरफ आएगी, ग्वालियर से शिवपुरी और शिवपुरी के बाद गुना, गुना के बाद राजगढ़, राजगढ़ के बाद आगर मालवा, आगर मालवा के होते हुए उज्जैन और उज्जैन के बाद रतलाम झाबुआ होते हुए बांसवाड़ा चले जाएगी। एक चीज इसके अंदर संभव देखने वाली बात है, जो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकल रही है, इसके अंदर सिर्फ 2 जिलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो जिले हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में नहीं थे। जैसे हम बात करें उज्जैन की और इसके अलावा बात की जाए एक जिला और है आगर मालवा, दूसरा जिला है जहां पर यात्रा भारत जोड़ो यात्रा भी गई थी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी जाएगी। लेकिन जो रूट बनाया गया है, जो हमारे कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हुई है, उसमें यह निकलकर साफ हुआ है कि जिस इलाके में भले ही उज्जैन जिले से गुजरेगी, लेकिन जिस इलाके से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी उज्जैन जिले की, उस उधर से नहीं, दूसरी तरफ से, दूसरे छोर से निकालने का प्रयास किया जाएगा। पूरी कोशिश यह है कि यात्रा के जरिए कांग्रेस इसका सियासी फायदा ले। कितना मिलेगा ये आने वाले परिणाम बताएंगे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में जहां जहां से कांग्रेस की यात्रा निकली थी वहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। पिछली बार निमाड़ में 2018 में कांग्रेस को काफी सीटें मिली थी संभव, लेकिन इस बार जब चुनाव के परिणाम आए 2023 में तो पूरी उलट तस्वीर देखने को मिली। अब देखना होगा 6 लोकसभा में से कांग्रेस कितनी जीत पाती है जहां जहां से यात्रा निकलती है, और इस यात्रा का कितना सियासी फायदा मिलेगा ये लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। ये बात हुई मध्य प्रदेश की, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी ये यात्रा पहुंचेगी और तकरीबन 536 किलोमीटर का सफर तय करेगी वैभव ये यात्रा। कितने जिलों को कवर किया जाएगा, 5 दिन रुकेंगे, कौन कौन से वो जिले होंगे छत्तीसगढ़ के? देखिए, अभी विस्तृत जो है जानकारी तो नहीं आई है। जो प्रारंभिक जानकारी आई है उसमें ये बताया गया है कि 536 किलोमीटर की यात्रा होगी, 7 जिलों को कवर किया जाएगा और उड़ीसा के रास्ते झारसुगुड़ा से होते हुए रायगढ़ में राहुल गांधी प्रवेश करेंगे। अगर वो रायगढ़ प्रवेश करते हैं तो स्वाभाविक है कि रायगढ़ से लगा हुआ सारंगढ़ का जिला पड़ता है, यानी वो सारंगढ़ की सीमा को टच करेंगे, तो सारंगढ़ का भी जिक्र हो रहा है। और रायगढ़ सारंगढ़ होते हुए वो आगे बढ़ेंगे अंबिकापुर की ओर, तो कोरबा का सीमावर्ती जिला पड़ेगा, सूरजपुर का सीमावर्ती जिला पड़ेगा और जैसे ही वो ऊपर की ओर जाएंगे उत्तर प्रदेश की ओर तो फिर बलरामपुर का भी जिला जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से 7 जिलों का आकलन इस रूट मैप के जरिए किया गया है, लेकिन विस्तृत जानकारी अभी आनी बाकी है। राहुल गांधी इस दौरान 5 दिनों का जो उनकी पड़ाव रहेगा छत्तीसगढ़ के भीतर में, वो कहां कहां पे रुकेंगे इसकी अभी पूरी जानकारी नहीं आई है। जिन इलाकों से राहुल गांधी गुजर रहे हैं उनमें करीब जो है 3 लोकसभा सीटें आती है, रायगढ़, सरगुजा और जांजगीर चांपा और कुछ हिस्सा को अगर ले लें तो कोरबा भी हो जाता है, तो 4 लोकसभा सीटें हो जाएंगी। इनमें से 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी काबिज है अभी और 1 पर कांग्रेस को जीत मिली हुई है। तो 3 जो है उनमें से 1 अनुसूचित जाति के लिए है, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए है और 1 सामान्य सीटें है। इन 4 लोकसभा सीटों को वो कवर करेंगे। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जैसा 2023 के विधानसभा चुनाव में सरगुजा अंचल में जो सुपड़ा साफ हुआ है कांग्रेस का, उसका कितना असर इस यात्रा के दौरान हो पाएगा, कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा, ये सवाल बना रहेगा। निश्चित तौर पर वैभव आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और शब्बीर बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बात हुई यात्रा की, जो यात्रा निकलने वाली है।